जब सर्वत्र भगवत दर्शन होने लग जाता है तो न तो भगवत सेवा और भगवत प्रेम, इसके अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रह जाती है। लौकिक पारलौकिक किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को पाने की अभिलाषा चित्त में नहीं रहती। तो इच्छा, इससे तो इच्छा की निवृत्ति हो गई। और द्वेष की निवृत्ति इसलिए हो जाती है कि वह सर्वत्र अपने आराध्य को देखने लग जाता है। तो निज प्रभुमय देख ही जगत के हिसन करही विरोध। तो इच्छा की निवृत्ति हो गई। भगवत प्रेम की, भगवत सेवा की इच्छा से लौकिक पारलौकिक भोगों की इच्छाएं समाप्त हो गई। और सर्वत्र भगवत दृष्टि से द्वेष की निवृत्ति हो गई। तो सर्वत्र समचेतसा, और इसी अवस्था को भगवत भक्ति कहा गया। भगवत भक्ति युक्तेन, ये अवस्था भगवत भक्ति है। और इस भगवत भक्ति से युक्त अवस्था को प्राप्त करके प्राप्ता भागवती गति, जो बड़े बड़े भागवतों को गति प्राप्त होती है वह गति श्री करदम जी को प्राप्त हो गई। इसलिए हमारे संतों ने महाराज जी कहा है कि साधकों को इतने प्रकार का दर्शन होता है। हरिगुरु संतों की कृपा से ईमानदारी से साधन में लगते हैं तो सबसे पहले स्वप्न दर्शन आरंभ होता है। स्वप्न साधक की उपासना का दर्पण है। स्वप्न से पता चलता है कि अंतःकरण कैसे दृश्य बना रहा है, क्योंकि उस समय सृष्टा स्वयं जीव ही तो होता है। तो उसमें राजसी तामसी संस्कार होंगे तो उस प्रकार के पदार्थों की रचना करेगा। और गुणातीत होने पर भगवत लीला प्रकट होने लग जाएगी। गुणातीत अवस्था आने पर भगवत लीला प्रकट होने लग जाएगी। तो स्वप्न विज्ञान का दूसरे मार्ग में भले ही कोई महत्व न हो, पर वैष्णवों की उपासना पद्धति में तो स्वप्न का भी बड़ा आदर है। हमारे यहाँ तो त्रिजटा भी कह रही है, यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई सत्य गए दिन चारी। और हनुमान जी ने 4 दिन लगाए क्या? हनुमान जी ने तो 4 दिन नहीं लगाए, सुना और सवेरे काम पूरा कर दिया, आग लगा दी लंका में। तो स्वप्न दर्शन, भले ही कोई कहे कि स्वप्न मिथ्या है, चलो मान लिया एक अंश में मिथ्या है, पर जिन सच्चिदानंद भगवान का अनुभव स्वप्न में हो रहा है उनको मिथ्या कहना, ये तो महाराज बहुत बड़ा भगवत अपराध है। भागवत में कई स्थल ऐसे आए हैं जहां इस प्रकार की बात कही गई। भगवान के मंगलमय स्वरूप को सामान्य बुद्धि से देखना, विनाशित्व का अनुभव करना, ये बहुत बड़ा पाप है। वे नारकीय प्राणी हैं जो शुद्ध सच्चिदानंद भगवान को माइक कहते हैं। यहां तक भागवत जी में कहा गया है। भगवान तो भगवान ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो स्वप्न में संसार के पदार्थ भले ही झूठे हों, पर भगवान की अनुभूति होती वह तो सत्य है। हमारे श्री गणपत बाबा जी बैठे हैं, बेण विनोद कुंज वाले महाराज जी के परिकर थे पंडित श्री मोतीलाल जी। महाराज जी वृंदावन की सत्य घटना है। उन्होंने अपना सब जमीन जायदाद नर्मदा किनारे थी बेच के और यहाँ संतों की सेवा करते थे। वो साधु भजन करो रोटी मांग के लाते थे वो पंडित जी। उनके शरीर में क्षय रोग हो गया, टीबी हो गई। अब तो बहुत इलाज हो गया, उस समय महाराज जी इलाज नहीं था टीबी का, मुंह से खून आने लग गया। अब संत लोग बेचारे उनकी सेवा करें, तो उनको बड़ा दुख हो गया कि हम तो इसलिए सब नर्मदा से आए थे, नर्मदा खंड छोड़ के, कि यहाँ संतों की सेवा करें। ये संती लोग हमारी चिंता करते हैं, अब क्या करें, बहुत दुखी हो गए। इससे अच्छा, इस जीवन से अच्छा तो मर जाना ठीक है, इतने दुखी हो गए। तो स्वप्न में रात्रि को एक महात्मा आए। ये वृंदावन बेण विनोद कुंज की घटना है। आकर बोले, पंडित जी क्यों रो रहे हो?
कहते हम आए तो इसलिए थे कि साधु सेवा करेंगे, उल्टे साधु ही हमारी सेवा कर रहे हैं। हम बीमार पड़ गए, टीबी हो गई, डॉक्टर ऐसा कहते 6 रोग हो गया। तो महात्मा ने अपनी झोली में हाथ डाला सपने में और एक पुड़िया निकाली, लाल कागज में पुड़िया बंद थी। ले पंडित जी ये पुड़िया ले लो, सवेरे उठ के पानी तो पीते ही हो, इसको फाँक कर पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे, एक खुराक में ही ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने सपने में पुड़िया लेकर तकिया के नीचे रख दी और सवेरे उठे तो उनको सपना याद आया कि सपने में कोई महात्मा जी आए थे और झोली में से एक पुड़िया दे गए। तो सहज ही उन्होंने तकिया हटाई तो वो लाल पुड़िया निकली, स्वप्न सत्य हो गया। तब उन्होंने पुड़िया फांक ली, चूरन जैसा कुछ था, तांबे के लोटा में छान के जल रखा था, वो जल पी लिया। आश्चर्य की बात, उनको पीते ही इतनी शक्ति आ गई कि जो पहले अपने बिना सहारे के स्नान वगैरह भी नहीं कर पाते थे, उठ नहीं पाते थे, इतने कमजोर हो गए थे, वो सवेरे उठ के सेवा में लग गए, स्नान घर में चले गए, नहा धो लिए, कीर्तन करने लग गए। तो लोगों को इनको क्या हो गया, पंडित जी को, मोतीराम जी को देखा, बोले हम तो ठीक हैं, हमें कोई कमजोरी नहीं है। कहे चलो भाई डॉक्टर को दिखाओ। तो परीक्षण कराया तो पूरी तरह वो टीबी रोग से मुक्त हो गए थे। उसके बाद कई वर्षों तक वो जीवित रहे। अब सोचो, घटना स्वप्न की है और प्रत्यक्ष में सत्य हो गई। पर स्वप्न के दर्शन से प्रत्यक्ष दर्शन की महिमा, भगवान के साक्षात दर्शन की, प्रत्यक्ष दर्शन की बड़ी भारी महिमा है। और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, इसमें कभी संदेह नहीं करना, अवश्य होता है। नाभा गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, महाराज जी पुरुषोत्तम दास जी आप और आगे आ जाओ, हमारे पास आ जाए, आप लोग और आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। तो क्या कह रहे थे, स्मरण दिलाएं? स्वप्न दर्शन से हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि प्रत्यक्ष दर्शन कठिन नहीं है। हाँ, नाभाजी महाराज ने कहा, बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो, श्री विठलेश ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुखली। भजन के बल से गुसाई श्री विठलनाथ जी ने कराल कलिकाल में द्वापर के जैसा काल उपस्थित कर दिया। ठाकुर जी, श्री कुम्भन दास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी, नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, इनको कोई स्वप्न थोड़ी, प्रत्यक्ष इनके साथ खेलते थे। हमारे यहाँ तो बगल में जमनाम तो गांव है जहाँ के कुम्भन दास जी थे, और कुम्भन दास जी के खेत अपने चंद्र सरोवर पर ही हैं। तो यहाँ तक कहते हैं कि ठाकुर जी उनके साथ खेत में भी सेवा करते थे, श्रीनाथ जी। ये प्रत्यक्ष लीला है भगवान, कितनी लीलाएं हैं। इसी कलिकाल में नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। इसी कलिकाल में श्री भक्तराज नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। और हमारे ब्रज के महान रसिक सिद्ध संतों ने तो 1 बार 2 बार की क्या चले, अपलक नेत्रों से नित्य विहार का निरंतर अनुभव किया है। शरद पूर्णिमा के पवित्र तिथि पर श्री हृदयवंश महाप्रभु भ्रमरी बन मानसरोवर पधारे और प्रियालाल के श्रीअंग की दिव्य सुगंध आई, व्याकुल होकर उसोर गए और सदेह कुंज में विलीन हो गए। यहां तो पता ही नहीं चला कि महाप्रभु जी क्यों लौट के नहीं आए। तब रसिकों ने ध्यान में देखकर बताया कि वो तो अपने स्वरूप से निकुंज में पहुंच गए हैं। अपने राधा वल्लभ जी में 2 दिन समाज होती है शरद की,
प्रत्यक्ष भगवत लीला का अनुभव किया। तो स्वप्न दर्शन से प्रत्यक्ष दर्शन श्रेष्ठ है, ध्यान दर्शन श्रेष्ठ है। स्वप्न दर्शन से श्रेष्ठ ध्यान दर्शन है। ध्यान के भी कई प्रकार हैं, पर संत सदगुरु की कृपा से जो एक स्वरूप अपने को अत्यंत प्रिय हो, उस स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर कर देना, इसका नाम है ध्यान। तो स्वप्न दर्शन से श्रेष्ठ ध्यान दर्शन, और ध्यान दर्शन से श्रेष्ठ प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष में कौन है और ध्यान में कौन है? ध्यान में भी महाराज जी अपना अंतर्यामी ही है, और प्रत्यक्ष में भी अपना अंतर्यामी ही है। अंतर्यामी से भिन्न है क्या? क्योंकि आत्मा से भिन्न जो होगा वो अनात्मा होगा। वो अनात्मा का अर्थ जड़, तो वो तो परम चेतनस चेतना नाम, चेतनों में भी परम चेतन है। इसलिए हमारे जो भीतर वाले ठाकुर जी हैं वे ही बाहर सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। और किस रूप में प्रकट होते हैं? बोले उनका कोई अपना एक निश्चित स्वरूप नहीं है। यद यद धिया त उरुगाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रह। भक्त जिस जिस प्रकार की भावना से भावित होकर ध्यान करता है, उसकी भावना के सांचे में ढलकर ठाकुर जी उसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। ये तीसरा दर्शन है। पर अंतिम दर्शन है सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाना। भगवद अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा भीतर से सुदृढ़ विश्वास हो जाना। और जित देखो तित श्याममयी है। तो यावन्न पश्ये दखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत। भगवान कह रहे हैं कौशल्य माता, भक्ति योग की पूर्णता इसी में है कि सारे जगत को मदात्मकम, यहां ब्रह्मात्मक जगत के अनुभव की बात कही गई है। ब्रह्मात्मक जगत, इस सारे जगत को ब्रह्मात्मक रूप में देखना, यही भक्ति योग की सिद्धि है। तो सबका आश्रय जो भगवान है, उन भगवान को सर्वत्र जब देखने लग जाता है तो इससे आसु संपद्यते योग, शीघ्र ही भक्ति योग की सिद्धि हो जाती है। और हे राजन, श्वास प्रश्वास को जीत ले, आसन को जीत ले, आसक्ति को जीत ले, और इस संपूर्ण विराट को भगवान का स्वरूप मान करके अपनी वृत्ति को वहां स्थिर कर दे। दो प्रकार के ध्यान इसलिए सुखदेव जी ने यहां बताए। एक तो भगवान के चरण से लेकर मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेकर चरण तक, फिर संपूर्ण विराट प्रकृति, स्थूल प्रकृति के रूप में भी परमात्मा ही है। इस प्रकार का ध्यान हमको लगता है इसलिए बताया कि कोई भी साधक सदा सर्वदा ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकता। कभी न कभी देह अपने व्यवहार का संपादन करने के लिए देह की वृत्ति बाहर आवेगी, और यह इंद्रियां विषयोन्मुखी होकर कब किस ज्ञान विज्ञान संपन्न साधक को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर पटक देंगी, नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस प्रकार का उपाय महाराज जी बता दिया कि जब आंख मूंदे तो वो ठाकुर जी भीतर दिखाई पड़े, और जब आंख खुले तो जो कुछ भी है वह भगवान ही है, ऐसा अनुभव में आवे। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत भगवान के संपूर्ण श्रीअंग का वर्णन किया। पर्वत दिखाई पड़े तो भगवान के श्रीअंग की अस्थियां हैं, नदियां दिखाई पड़े तो भगवान के शरीर की नस नाड़ियां हैं, सूर्य का दर्शन हो तो ये भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा का दर्शन हो तो ये भगवान का आह्लादकारी मन है, इत्यादि प्रकार से संपूर्ण चराचर में भगवान का अनुभव कर लेना। और महाराज जी बड़ी सुंदर बात यहां कही है, कहते हैं कि वयांसी तद्व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। ये भगवान का विलक्षण रचना कौशल कितना अद्भुत है, कैसी अद्भुत चित्रकारी भगवान ने की है।
बड़ी बड़ी कंपनियां कलर बनाती हैं, पेंट बनाती हैं और विज्ञापन करती हैं कि वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, चाहे जितनी वर्षा आवे, धूप आवे, पर वे सारे विज्ञापन झूठे सिद्ध हो जाते हैं। पर भगवान ने तोता को कैसी हरितिमा दी, कितनी वर्षा बीत गई, कितनी गर्मी ठंडी निकल गई, पर उसकी हरितिमा एक जैसी। कौआ को कैसी काली माँ काले पेंट से पेंट चित्रित किया। मयूर के पंख की चित्रकारी तो क्या कहना, अद्भुत है। यह भगवान का विचित्र रचना कौशल है। और तो और वर्षा काल में तितलियां होती हैं, उन तितलियों के पंखों पर अलग अलग प्रकार की छींट, अलग अलग प्रकार की चित्रकारी। और हमने तो महाराज जी बाल्यकाल में अनुभव किया है, उन तितलियों को पकड़ लो तो उनके पंख पर जो कलर लगा है वो उंगली में लग जाता है, उसमें छाप पड़ जाती है फूलों की। तो गांव के तो छोटे बच्चे तितली के पंखे से अपने हाथ पर चित्रकारी बनाते, फिर छोड़ देते तितली को। इसका मतलब है कि ऐसे लगता है कि अभी अभी पेंट करके ठाकुर जी ने भेजा हो, अभी सूखा नहीं है, थोड़ा गीला है, तब तो चिपक गया हाथ में। लेकिन ऐसा तितली पर जो कलर है वह भी कितनी वर्षा हो जाती है, कितनी आंधी तूफान आती है, फिर भी उसकी चित्रकारी प्रभावित नहीं होती है। ऐसा विलक्षण रचना कौशल है भगवान का। और महाराज जी मनुर्मनीषा, भगवान मनु विराट पुरुष परमात्मा की जो मनीषा है, बुद्धि है, वो कौन है? श्री मनु जी महाराज। अब तो लोगों ने मनु जी को गाली देना अपना अधिकार समझ लिया। अब तो महाराज जी लोग खुल के कहने लग गए कि हम मनुवादी नहीं हैं। चलो ठीक है, आप मनुवादी नहीं हैं तो क्या है फिर? मनुवादी होने से मानव माने जाएंगे और दनुवादी होने से दानव माने जाएंगे। तो आप मानव नहीं है तो स्पष्ट है आप दानव हैं। मनु कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, परमात्मा की बुद्धि का नाम है मनु। और कितनी सुंदर बात है, मनु जो निवासा, ये मनुष्य का जो शरीर है वो भगवान का वस्तुतः मंदिर है। भगवान ने अपने रहने के लिए इतना सुंदर मंदिर बनाया है। मनुर्मनीषा मनु जो निवासा। महाराज जी केवल इतना ही विश्वास हो जाए कि ये देह भगवान का स्थान है, भगवान का मंदिर है, तो जीवन में आहार विचार व्यवहार में शुचिता अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। मंदिर में प्याज लहसुन घुसता है, अखाद्य अपेय मंदिर में जाता है। जब ये मंदिर है और भीतर श्री ठाकुर जी बैठे हैं तो जो चीज नहीं खानी चाहिए वो अपने आप भीतर नहीं जाएगी, जो नहीं पीनी चाहिए वो भीतर नहीं जाएगी। आहार विहार और विचार, इन तीनों में शुचिता आ जाएगी। फिर उग्रवाद आतंकवाद रहेगा, फिर कोई मनुष्य किसी मनुष्य की नृशंस हत्या करेगा, ये समझ में आ जाए। मनुजो निवासा, भगवान का निवास स्थान ये मनुष्य का शरीर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते इस प्रकार से जब सर्वत्र भगवान का अनुभव करने लग जाता है तो फिर इसका अधः पतन कभी नहीं होता है। नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपाता, भगवान से भिन्न दृष्टि रखने पर ही पतन का भय होता है। भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, ऐसी दृष्टि रखने के बाद फिर पतन का भय नहीं रह जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्थूल और सूक्ष्म स्वरूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और सद्यः मुक्ति का वर्णन किया है। आज महापुरुषों का आशीर्वाद भी होना है, इसलिए हम जल्दी ही इस प्रकरण को समेट रहे हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। भगवत साक्षात्कार के जो साधन हैं, उन साधनों का
यदि प्रथम स्कंध से लेके 12वें स्कंध तक संकलन किया जाए तो समस्त साधन मात्र की एक वाक्यता हो जाएगी। अभी देखो प्रथम स्कंध में कुंती जी ने क्या कहा था? क्या कहा था कुंती जी ने, याद है? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। जो आपकी मंगलमयी कथाओं को सुनते हैं, श्रुत्वा च गायन्ति, सुनकर के फिर उन्हीं का कीर्तन करते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हैं, आनंदित होते रहते हैं। कहते ऐसे जो भाग्यशाली भक्त हैं, ब्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। इसके दो भाव हैं, एक तो वे लोग भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच जाते हैं, एक भाव तो स्पष्ट ही है। दूसरा तच्चरण एव तदंतिकम ब्रजंती, उनको चल के नहीं जाना पड़ता है, ऐसे प्रेमी भक्तों के निकट चलकर स्वयं भगवान आ जाते हैं।